रोहित, सीधा आपको लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, बंगाल के मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, सुनिए। कांग्रेस का वकील कौन है? कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा सांसद कहां से हैं? समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस, पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का पूर्व मंत्री, सपा के समर्थन से बना हुआ सांसद, तृणमूल कांग्रेस का वकील है। यानी इंडी गठबंधन में सब शामिल हैं इस अपराध और अत्याचार को बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। और मैं यहां यह भी कहना सकता हूं, हो सकता है ममता जी बड़ी बेबसी में भी हो, क्योंकि आपने जिन आपराधिक तत्वों का साथ लिया था, मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि शायद ममता बनर्जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करें, क्योंकि शायद उनको रोकना उनकी क्षमता से बाहर हो गया हो। एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल के अत्याचार के बाद कर्नाटक के भ्रष्टाचार की तरफ। आप सभी यह जानते हैं कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक नए अध्याय सामने आ रहे हैं। पहले महर्षि वाल्मीकि SC/ST डेवलपमेंट बोर्ड का भ्रष्टाचार, मतलब आप सोचिए कि अनुसूचित जाति जनजाति, ये जाति गिनाने वाले राहुल गांधी जी, आपकी डायरेक्ट सरकार है वहां, इंडी गठबंधन की सरकार नहीं है, और उसके पैसों का ऐसा दुरुपयोग कि इस ढंग के फैक्ट सामने आए कि गाड़ियां खरीदी गई हैं, ज्वेलरी खरीदी गई है। शुरू में आपने उसको डिनाई किया और बाद में मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। और इसके अलावा जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड का विषय, जिसके ऊपर की राज्यपाल ने केस चलाने की परमिशन भी दी। और अब जो ये ताजा मामला आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक हाईटेक पार्क में, एरोस्पेस पार्क में जो लैंड अलॉट होनी थी, वो लैंड अलॉट होने के लिए मैं एक नया तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 14 फरवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर कर्नाटका सरकार ने यह लेटर लिखा है कि अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट नंबर AM4A and AM4B measuring this much respectively for the high-tech defense area phase 1 and 23 acres park। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे हैं, जिसमें सवाल उठाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और जिस तरह से ममता सरकार की नीतियां हैं उस पर भी कटाक्ष किया गया। पीड़ितों के साथ न्याय का मजाक बनाया जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपराधियों के साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई हैं और साथ ही उन्होंने इंडिया ब्लॉक पर भी हमला बोला है। कांग्रेस की चुप्पी, समाजवादी पार्टी के रवैये को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि ममता राज में खतरनाक सोच है, ये किसी के हित में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर सवाल
करने वाली ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में किस तरह अपराधियों का संरक्षण किया जाता है। एक बार नहीं, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। संदेश खाली की घटना के दौरान भी इस तरह से अपराधियों के साथ खड़ी हुई नजर आई थी ममता बनर्जी। अब डॉक्टर्स को धमकाने का काम कर रही है। वहीं सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान भी सामने आया है और कहा कि अगर बंगाल जलेगा तो कई दूसरे राज्य भी जलेंगे, अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली भी जलेगी, नॉर्थ ईस्ट भी जलेगा। ममता बनर्जी का यह विवादित बयान, जिस पर लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी के रवैये, उनकी नीति पर सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। মানুষ ঢাকি থেকে শুরু করে ধামসা মাদল থেকে শুরু করে আদিবাসী নৃত্য থেকে শুরু করে লোকশিল্পী থেকে শুরু করে বাউল থেকে শুরু করে হকার ভাই বোনেরা থেকে শুরু করে দোকানদারেরা থেকে শুরু করে তারা কাজ করে, তারা সারা বছরের ইনকাম করে। সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে, এটা আমরা করতে দেব না। কেউ কেউ আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, ডেড বডি নয়, লাশ নয়। গরিব वहीं बंगाल बंद के बीच फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग के केस में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोला, पुलिस ने एक्शन लिया है। बंगाल बंद का एक तरफ आह्वान भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है और इस बीच उनके नेता पर फायरिंग होती है। फायरिंग के केस में पुलिस ने एक्शन लिया है। बीजेपी नेता पर हमला हुआ था, पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस पूरे मामले में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट। बीजेपी का प्रेशर आप कह लीजिए, या जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर, पुलिस ने एक्शन लिया है। ममता से एक तरफ इस्तीफे की मांग की जा रही है, खुद छात्र भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, विपक्ष भी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने बंगाल बंद का आह्वान किया है और 4 लोग अब गिरफ्तार हुए हैं बीजेपी नेता पर फायरिंग के मामले को लेकर। देखिए, जिस ढंग से छात्रों के ऊपर हमला हुआ, जिस ढंग से पुलिस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर हमला किया, इसी का खिलाफ हम लोगों ने आज सड़क पे उतरा और हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में जैसा राज चल रहा है वो स्वैरतांत्रिक राज, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आवाज और उस आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग आज 12 घंटा का बंद बुलाया। सारी हदें तो दोनों पार किए हैं। अब बीजेपी की ही मांग पर सीबीआई को मैटर सौंपा गया है। अब सीबीआई किसके अधीन है? नड्डा जी के अधीन है। सीबीआई से जल्दी रिपोर्ट ले लें और आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं बंद करके, और जो उचित कार्रवाई हो फौरन किया जाए। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को न संविधान में विश्वास है और न ही सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो हस्तक्षेप कर चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? भाजपा विद्वेष और बदले की भावना से उसने बंद का आह्वान किया है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई वो लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए क्योंकि अगर आंदोलन कोई कर रहा है तो उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन जब कभी आंदोलन उग्र हो जाता है तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। जो कारण के लिए, जो इस मुद्दे के लिए हम लोग रास्ते के ऊपर आए हैं, सब लोग आप देख रहे हैं कि आज के दिन अभी गाड़ी भी इतना ज्यादा नहीं है, लोग भी नहीं है, जनता इतना ज्यादा नहीं है ऑफिस टाइम में, तो जनता के मुद्दे को ये बंद अंदर से समर्थन कर रहा है, दिल से समर्थन कर रहा है। आप लोग देख रहे हैं, दिल से समर्थन है।
जो भी हो, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जनता मुद्दे को समर्थन कर रहा है। हम लोग जनता के साथ है। पश्चिम बंगाल में लॉ एंड कुछ नहीं है और एक महिला को जस्टिस नहीं दे पाया, उसके पुलिस छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के कल जैसे रूप कोलकाता ने देख लिया, पूरा देश ने देख लिया है। ये साबित हो गया है कि ममता बनर्जी महिला को जस्टिस नहीं देंगे, दोषी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका पांडे हमारे पार्टी के नेता हैं, वो आ रहे थे एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने जेटिंग मशीन रास्ते पर खड़ा करके, और जैसे ही गाड़ी पहुंची है बम चलाया गया। बम चलाने के बाद जब गाड़ी नहीं रुकी है तो गोली चलाया गया। गोली ड्राइवर को यहाँ लगा है, उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट आपको मिल जाएगा, जैसे वीडियो मिल जाएगा। और वो लगने के बाद वो गिर गया। फिर उसके बाद रवि सिंह को मारा गया, बम और गोली उसको भी लगा है। 7 राउंड गोली चला, अभी भी गोली का एक पार्टिकल गाड़ी में फंसा हुआ है। ये टोटली एसीपी की उपस्थिति में कराया गया है। कल पुलिस कमिश्नर ने डायरेक्शन दिया था कि भाटपाड़ा जगदल में कोई भी बीजेपी का कर्मी यदि रास्ते पर निकलता है तो उस पर उसको जो करना है करो, हम लोग की तरफ से फ्री है। आज उसी का प्लानिंग था और वो प्लानिंग में प्रियंका पांडे की हत्या करने की प्लानिंग थी, और बहुत भगवान के आशीर्वाद से वो बच गया है, नहीं तो उसको बचने का कोई जगह नहीं था। आज स्थिति ये है कि जो लोग बम और गोली चलाए हैं वो एसीपी के ऑफिस के पास जुआ और हीरोइन बेचते हैं, जुआ चलाते हैं और हीरोइन बेचते हैं, और एसीपी के निगरानी में ये सारा घटना घटा है। कोलकाता कांड को लेकर बंगाल में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के बंद के ऐलान के बाद बंगाल की सड़कों पर हिंसा दिखाई दे रही है, तो वहां के हालात को लेकर बंगाल बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे से बात की हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। सुनिए। अस्पताल में सुरक्षा, ये एक बड़ा मुद्दा आज देश भर में है, क्योंकि जो घटना बंगाल में घटी है उसके बाद से देश भर में इस बात पर चर्चा हो रही है कि डॉक्टर्स हो, पीजी हो, नर्सेज हो, इनकी सुरक्षा सरकार के लिए और खास करके अस्पताल प्रशासन के लिए कितना मायने रखता है। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद हैं। सबसे पहले सर, जो घटना कोलकाता में घटी और जिसको लेकर इतना बवाल, क्या इस पर क्या है? देखिए, कलकत्ता की जो घटना थी वो बहुत ही दुखद घटना थी, शर्मसार करने वाली घटना थी, और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल की सरकार की किस प्रकार से कानून व्यवस्था फेल हो गई है उसका उदाहरण है। ममता बनर्जी जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, वही गृह मंत्री हैं, वही मुख्यमंत्री हैं, और एक अस्पताल में डॉक्टर की हत्या हो जाती है। और क्या होता है कि जब उसका क्रिमिनेशन हो जाता है उसके बाद एफआईआर होता है, तो इससे बड़ा फेल्योर क्या होगा लॉ एंड ऑर्डर का, इससे बड़ा फेल्योर पुलिस प्रशासन का क्या होगा। और ये बहुत पुख्ता सबूत इस बात का भी है कि जो भी अभियुक्त होगा कहीं ना कहीं उसको बचाने की मंशा सरकार की बहुत साफ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा में विषय ये आया है। तो ममता बनर्जी जी और उनकी पूरी सरकार इस मामले में घिरी हुई है कि जो हत्या हुई है उसमें जो भी हत्या के पीछे लोग हैं उसको बचाने में कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रही है ये ममता बनर्जी की सरकार। और हम सब लोग न केवल पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों के साथ बल्कि देश भर के चिकित्सकों की भावनाओं के साथ हैं। चिकित्सकों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। और बिहार में आप देखते होंगे कि कभी भी कोई छोटा सा भी घटना होता है तो बहुत गंभीरता के साथ सरकार एक्शन। मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतर गए। नहीं, ये तो नाटक है ना। अच्छा, वो लेके चल रही है कि मुझे न्याय चाहिए। किससे न्याय मांग रही है? जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री है, स्वयं गृह मंत्री है, स्वयं मुख्यमंत्री है। किससे आप न्याय मांग रही है ममता दीदी? ये जनता जानना चाहती है। किसने आपको रोका था? आपकी पुलिस को किसने रोका था कि आपने एफआईआर नहीं होने दिया? जब उनका क्रिमिनेशन हो जाता है उसके बाद आप एफआईआर करती हैं। ये आपको किसने रोका था? ये नाटक करने से नहीं चलेगा। ये एक बड़ी श्रृंखला तैयार हो गई है पश्चिम बंगाल के अंदर। ये कोई पहली घटना नहीं है। ये ऐसी दर्जनों घटनाएं पश्चिम बंगाल के हर कोने में हुई हैं, और अब तो ममता जी के नाक के नीचे हो गया, कलकत्ता में हो गया, और ऐसे बड़े अस्पताल में हो गया जो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस मामले में आपका क्या डिमांड है? उन्हें बहुत सीधा सा है कि ममता दीदी में थोड़ा भी शर्म बचा हो, क्योंकि वो, मैं बार बार ममता दीदी इसीलिए कहता हूं, वो महिला है, उनमें शर्म हो कि हाँ हम हैं और महिलाओं की इज्जत को नहीं बचा पा रहे हैं,
तो उनको तुरंत पद त्याग कर देना चाहिए। मंगल पांडे जी कह रहे हैं पूरे राज्य के अस्पतालों में सिस्टम है, सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन फिलहाल बंगाल की मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की मांग है। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन के साथ रजनीश सिन्हा, इंडिया डेली, पटना।